रात को ज्यादा फायरिंग होता था, वो अल्लाह अकबर बोल के रात को फायर करते थे। तुम अच्छा। ऐसे करो, आज सो जाओ ताड़ी। हम्म। उस दिन वो ताड़ी के गए सो रहा, हमने सुबह 5 बजे अटैक कर दिया। हरियाणा का लड़का था एक, हाँ। बलवंत नागर की, उसने मेरे साथ फाइटिंग की। अच्छा। तो उसको रगड़ दिया, मैं भाई मेरी देह शादी दे, मैं छोड़ दूंगा नहीं तेरे, उससे तो कितना जोर अच्छा। लगा। हाँ। तुम्हारे को एक टास्क और दे सकता हूँ मैं, हम्म। अगर विदेश भेजूंगा तुम्हारे, अगर वो टास्क तुम जीत गए तो हम्म। पूरी जनता ने एक साथ बोला ठीक है साहब हम पक्का जीतेंगे। शादी के लिए फाइट करके आया हाँ हाँ, मतलब। फाइट करनी पड़ी, क्या करेंगे। अच्छा। वो गार्ड में गांव में तो कर दी, खत्म की, खत्म हो गया वो। अच्छा। 39 कैजुअलिटी हुई, जिसमें ऑफिसर जी सब शामिल है। अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। तो आज अपने साथ ही रिटायर्ड कैप्टन सत्यनारायण जी। तो सब कितने साल सर्विस करके आए होते हैं? 28 साल। 28 साल। आर्मी में कब भर्ती हुआ था? मैं 12 दिसंबर और 1981 में भर्ती। कैसे? 12 तारीख। अच्छा, 12 तारीख में। 12/12/1981 में भर्ती हुआ था मैं, अच्छा झुंझुनू से, बिहारों के अंदर से। अच्छा अच्छा। तो क्या एज हुई टाइम पर सारी? तो मेरी एज इस टाइम 19.5 साल। 19.5 साल। हम्म, हम्म। तो मतलब बी टाइम पर था अपने फैमिली में पहले से कोई आर्मी में हो या फिर थे ही जाने की सोचे आर्मी में? आर्मी में मेरा भाई है पहले, सर भाई है। हाँ ये में। अच्छा अच्छा। तो वीर से था मोटिवेशन मिले भाई थे। तो पेंशन आ गया था, पेंशन आने के बाद मैं पुनः सर्विस करने लगी हूँ दोबारा, फिर मैं पीछे से भर्ती हो गया। मैं खुद ही दौड़ता भागता था, खूब मेरा शौक था मुझे कि आर्मी में जाना है अपने। मतलब इतना तो देश के लिए जज्बा और जुनून भी टाइम पर ही होता है। वो पूरा ही था मेरे वो तो मैं कभी डरता ही नहीं था किसी से। डर की जो भी ऑपरेशन किया मैंने, डर की नहीं किया अभी। श्रीनगर में जो ऑपरेशन किए खुल के किए हमने, और दवाई खूब मिलिटेंट मारे हमने, कोई दिक्कत नहीं है। बी टाइम पर मतलब जैसे भर्ती हुए टाइम कौन सी क्लास में? हाँ, 10वीं तक। मैं 10वीं में? 11वीं में। 11वीं क्लास में। हाँ, 11वीं में एडमिशन ले लियो मेरिट कॉलेज में। अच्छा। और उसके बाद में जब जाते थे तो उसी टाइम मार्कशीट 10वीं की लगती थी, तो मार्कशीट लगा करके दौड़ हुई, दौड़ में फर्स्ट आया मैं। फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न में भी मेरे अच्छे नंबर आए, फर्स्ट ही। हाँ। उसके बाद भर्ती हो गया, फिर वो बोले तुम्हारे को तो 12 तारीख में भेजेंगे भाई, जबलपुर। तो जो आर्मी की ट्रेनिंग हुआ है मतलब बहुत ही कठिन टफ ट्रेनिंग हुआ है। ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें क्या। तो आपकी ट्रेनिंग को क्या एक्सपीरियंस हो टाइम पर जब सुनते हैं ट्रेनिंग भर्ती आए? एक्सपीरियंस कुछ था, दौड़ भाग तो मेरी की हुई थी पहले हम्म। से, हम्म। तैयारी की हुई थी। हम्म। बाकी कबड्डी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती वगैरह चलती है, सब की हुई है मेरे इधर हम्म। हम्म। गाँव में ही। अच्छा। और उसके बाद में जो ट्रेनिंग चलती है हथियार चलाना, वो मेरा किया हुआ नहीं था, तो अच्छा। उसमें भी मैं माहिर हो गया फिर। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे मैंने राइफल की फायर शुरू करी, हम्म। फिर पिस्टल वगैरह की शुरू करी, फिर एलएमजी की शुरू करी, लाइट लाइट मशीन गन। हम्म। फिर एमएमजी की कभी कभी करवाते थे। अच्छा। अच्छा। एमएमजी तो बाद में यूनिट में जाने के बाद में किया हमने। हम्म। फिर धीरे धीरे करते करते ट्रेनिंग मेरी ऐसी पार होगी। तो क्योंकि पहले मतलब काफी लोग यहाँ का हाथ जो मतलब ट्रेनिंग दे के बीच से वापस आ जाता। बीच से वापस आने का मकसद यही है कि जो आदमी मतलब एक बार सर्विस मिल जाती है ना, हम्म। उसके बाद उसके दिल में ये हो जाता है कि अपने को तो कुछ सर्विस की कमी है नहीं। हम्म। और कुछ एक मतलब जो घर से जो खाते पीते रहते थे, हम्म। वो भी जल्दी आने की कोशिश करते थे। तो पहली पोस्टिंग थारी इकट्ठे हुई सबसे पहले मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर गया जबलपुर, जबलपुर। तो हमारा सेंटर है वो अच्छा अच्छा। ग्रेनेडियर का। हम्म। तो ग्रेनेडियर ग्रुप में मैं भर्ती हुआ था सबसे पहले, तो उधर ही गया मैं। हम्म। तो उधर जाते कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी हमारी। हम्म। फिर वो ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर ट्रेनिंग के दौरान मुझे छुट्टी भी आना पड़ा एक बार, बॉक्सिंग में था मैं। अच्छा तो अच्छा। हमारे कंपनी गवर्नर बोला कि तू बॉक्सिंग जीतेगा, फर्स्ट आएगा तो ही तेरे को छुट्टी भेजूंगा। अच्छा मेरी अच्छा। थी शादी। अच्छा अच्छा। अब मैंने सोचा तेरे मत क्या हुआ, फिर वो हरियाणा का लड़का था एक, हाँ। बलवंत नागर की, उसने मेरे साथ फाइटिंग की। अच्छा तो उसको रगड़ दिया, मैं भाई मेरी देह शादी दे, मैं छोड़ दूंगा नहीं तेरे, उससे तो कितना जोर अच्छा। लगा। हाँ। फिर मैं उसको मार मारी उसको कर दिया। चित कर दिया। दूसरे राउंड में वो गिर गया, अच्छा। और 10 गिरने के बाद में भी उठा नहीं। फिर वो रेफरी बोला 10 की 20 गिरने तब भी नहीं उठा, मैं हम्म। अभी मेरे से नहीं उठा जाएगा। तो हार गया वो। फिर अच्छा। मेरे को छुट्टी भेजा 7 दिन की, हम्म। शादी करी वापस चला, फिर ट्रेनिंग ज्वाइन किया। अच्छा। और फिर हाफ में छुट्टी मिलती है 6 महीने बाद। तो शादी कब हुई थारी? मेरी थोड़े शादी दिन बाद में होगी। हाँ ना, 6 महीने बाद ही, 2 अप्रैल 1982 में हुई थी। अच्छा भैया से शादी हुई। हम्म। अच्छा अच्छा। मतलब था तो शादी के लिए फाइट करके आया हो हाँ हाँ, तो। फाइट करनी पड़ी, क्या करेंगे। अच्छा। उस टाइम टेलीग्राम का सिस्टम था, हम्म। तो टेलीग्राम में भेजते थे, तो टेलीग्राम से छुट्टी मिलती थी, बाकी कोई बात तो हो नहीं सकती, फोन सिस्टम था ही नहीं। हाँ हाँ। तो टेलीग्राम जाता तो टेलीग्राम से छुट्टी भेजते थे, और लेटर तो पहुंचता कोई 10 दिन से, हम्म। 5 दिन से।
जब तक तो शादी हो लेती मेरी। हाँ, हाँ। और पहले क्या है, फोटो से ही शादी कर देते थे। अच्छा, अच्छा। एक बार फौज में भर्ती हो गया तो कर देते थे शादी। अच्छा, ये लड़का यही है। हाँ, कि लड़का सही है, फिट है, हाँ, फिटनेस, हाँ, हाँ। फिजिकल फिटनेस है, तभी तो गया आर्मी में। हुँ, हुँ। तो जो आपकी यूनिट है ग्रेनेडियर्स, हुँ। तो इसका मतलब मेन रोल क्या है यूनिट का आपका? तो मैं लोग मान तो ये इन्फेंट्री है, तो अच्छा, इन्फेंट्री का तो काम है इन्फेंट्री है कि ये, पैदल पैदल जो सेना। लड़ाई लड़ना, अच्छा, पैदल अच्छा। सेना के नाम से इन्फेंट्री प्रसिद्ध है। अच्छा, तो जो भी पोस्ट कैप्चर करना या पोस्ट को मतलब ध्वस्त करना या कुछ भी करना, उसको बर्बाद करके वो कब्जे करना। इन्फेंट्री यूनिट ही जाएगी आगे। ये हाँ, ये तो पहले उनको ग्राउंड पर तो हमारे को जाना पड़ेगा। अच्छा, कौन-सी यूनिट थी आपकी? मेरे 18 ग्रेनेड से 18 पोस्टिंग ग्रेनेडियर। हुई मेरी। अच्छा, अच्छा। पहले सेंटर था, हुँ, हुँ। सेंटर से 18 ग्रेनेड में पोस्टिंग हुई, तो हमारी यूनिट मतलब उस टाइम थी 22 यूनिट। हुँ, हुँ। तो 22 में मेरा 18 ग्रेनेड में मेरा पोस्टेड हुआ। अच्छा, तो उस टाइम मेरी यूनिट थी श्रीनगर। श्रीनगर। तो श्रीनगर में सबसे पहले पोस्टिंग हुआ। अच्छा, पहली पोस्टिंग ही आपने तो श्रीनगर में। उस टाइम श्रीनगर में जब हम गए थे हुँ। 1982 के अंदर, तो तब वहाँ इंसर्जेंसी नहीं थी इतनी, अच्छा, अच्छा। शांति प्रिय एरिया था। हुँ, हुँ। हम खूब घूमते फिरते थे। फिर बाद में धीरे धीरे इंसर्जेंसी शुरू हुई थी। जब दोबारा श्रीनगर गए हम, तब भी इंसर्जेंसी शुरू हुई। तो एक चीज़ बताओ कि मतलब थे इतनी सर्विस करी है, हाँ, तो इंसर्जेंसी को रीज़न क्या है मतलब इंसर्जेंसी इतनी मतलब थी अभी बोल रहे हो कि 82 के अंदर इंसर्जेंसी इतनी नहीं थी और उसके नहीं बाद में बढ़ी है इंसर्जेंसी इतनी। 92 तक ही नहीं थी, 90 के अच्छा बाद में 92 शुरू हुई तक नहीं। थोड़ी, 90 के बाद थोड़ी थोड़ी हरकत हुई है। तो इतना इंसर्जेंसी हाँ। बढ़ने को रीज़न क्या है कोई? इसका रीजन यही है, मतलब जो पहले जो अपना संविधान के अंदर जो इन्होंने संशोधन किया था, जो भी इनका जो शिमला समझौता हुआ था, उसके अंदर मतलब श्रीनगर क्या है कि कुछ मतलब बोला कि पाकिस्तान का भी हो सकता है। तो फिर पाकिस्तान ने मतलब जो अपनी 62 की 71 जो लड़ाई थी, हुँ, हुँ। उसके अंदर पीओके के नाम से मतलब जो जगह है, हुँ, हुँ। मतलब ओकुपाई ऑफ हाँ। कश्मीर, हुँ, हुँ। वो जगह मतलब पाकिस्तान के पास में ही है। हुँ, हुँ। तो वो वैसे तो इंडिया की भी है वो, तो इंडिया चाहे जब भी ले सकता है, लेकिन मुझे ऊपर से सरकार का आदेश मिले तो लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आर्मी हुँ, के लिए हुँ। प्रॉब्लम मतलब है कहीं नहीं। न कहीं पाकिस्तान का रोल है उसमें, पाकिस्तान का रोल ज़्यादा ही है उसमें, क्योंकि इंसर्जेंसी में। हमने जो भी मिलिटेंसी की जब शुरू हुई, हुँ। उसके बाद जो भी मिलिटेंट हमने पकड़े, जिस भी मिलिटेंट को हमने खत्म किया, तो उन्हें पाकिस्तान का दस्तावेज ज़्यादा मिलते थे। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए जाहिर है, और जो अमनेशन वगैरह मिलता था उनका, वो भी पाकिस्तान का ही पाकिस्तान का ही मिलता था। मिलता था। तो आपने पहला रेड मिलिटेंट कब मारा? पहला मिलिटेंट हमने 93 में मारा था। तिराना में। हम्म। अच्छा। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? एक्सपीरियंस फैसला हुआ, पलटन थी उसमें, काफी पलटन थे, कोई कोड वगैरह कर रहे थे उस टाइम, गया था हमने। अच्छा। और उसके बाद तो मिलिटेंट मारते रहे। फिर जब भी हमारा मौका मिला, कुपवाड़ा के अंदर भी खूब मारे हमने, अच्छा। नौगांव में भी मारे। हुँ, हुँ। फिर इस उड़ी सेक्टर की साइड में भी मतलब ऑपरेशन किए थे हमने। मतलब जम्मू श्रीनगर में तो पूरे में आपने पूरे में किया, गुलमार्ग वगैरह सब जगह घूमे, कोई अच्छा, जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, अच्छा। तो लाल चौक में खूब घूमते थे हम। लाल चौक तो काफ़ी सेंसिटिव जगह हाँ, थी। वो एक टाइम पे हाँ, काफ़ी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी हाँ, लाल लाल चौक तो। चौक में काफी मतलब धीरे धीरे, अभी लाल चौक में थोड़ा कम हो गया। हुँ, हुँ। अभी तो मिलिटेंसी थोड़ी धीरे धीरे कम होती जा कम रही है। हो गई। और पर धीरे धीरे अभी खुफिया एजेंसी है जो कि अंदर घुसती जा रही है अपने इंडिया के अंदर। हुँ, हुँ। तो उसका भी मतलब कुछ कुछ समाधान तो ढूंढ रहे हैं, भी हो जाएगा उसका। बिल्कुल। तो आपको मतलब अगर सबसे जो खतरनाक मिशन बोला वो कौन-सा रही है? खतरनाक, सबसे खतरनाक तो मिलिटेंसी वाला ही रहता है। सबसे खतरनाक? और उसके बाद में जो हम श्रीलंका गए थे, वो भी खतरनाक था। अच्छा। वो एलटीटी थे, वो लिबरेशन टाइगर ऑफ फिल्म के नाम से जाने जाते थे। हुँ, हुँ। तो उन एलटीटी वो ट्रेनिंग की थी अपने इंडिया के अंदर ही, वैसे उन्होंने तो अच्छा, अच्छा। इधर ही ट्रेनिंग वगैरह करके फिर गए थे वहां पर। फिर उन्होंने अपना लिटे अलग से बना लिया तो कि भाई, यूएन मिशन जो श्रीलंका थे गया वो कब गया था? वो हम 87 में गए थे। 87 में। हाँ, अच्छा, अच्छा। हम्म। तो कितना महीना रह के आए बैठे थे? तो 18 महीने रहा था मैं। 18 महीना। हम्म। तो वो तो वो टाइम तो वॉर की सिचुएशन ही वार कंप्लीट। की पूरी थी, मतलब वो तो पहले तो हम शांति सेना मिल के गए थे, बाद हुँ। में तो मिलिटेंसी के साथ वो शुरू किया। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद वो एलटीटी थे, वो फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिर वो ब्लास्ट करते थे, बड़ी बड़ी बर लगा देते थे रोड के बीच में, गाड़ी उड़ा देते, गाड़ियों को 500 फीट ऊपर जाते थे। अच्छा। और फिर गाड़ियों के अंदर जो आदमी रहते थे, तो होने हैं, खत्म होने ही होने। हुँ, हुँ। तो वो चलता था। फिर धीरे धीरे मतलब चलता रहा। फिर वो वहां पर हमने जो ऑपरेशन किया था इसमें श्रीलंका के अंदर, हुँ, हुँ। उस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ कि जो वो पहला वार करते थे ना, हुँ, हुँ। वो खतरनाक करते थे। अच्छा। उस पहले वार में जो आगे लीडर कोई नहीं होना चाहता, हुँ, हुँ। लीडिंग में। लीड कोई नहीं करता। हाँ, तो अब मैंने कहा वो लीडिंग में तो हम चलते रहे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन लीडिंग में चलते हुए भी उन्होंने फायर किया, तो फिर भी मेरे नहीं लगी गोली। अच्छा, तो ऐसे ऐसे हुआ। एक बार तो हमारा कंपनी कमांडर था, वो आर गडगडी के नाम से, मेजर आर गडगडी था। अच्छा। तो ऑपरेशन में लेके गए हमारे को। तो हमारे को मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी वहाँ हुँ, हुँ। जाफना के अंदर। अच्छा। तो उसने लेके गए, तो फिर वो मेरे को
हमारे दो तीनों बोले यार उतर के देखो क्या हुआ, जैसे सन्नाटा सा फैला हुआ है, क्योंकि जब हरकत नहीं होती इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ कुछ है। ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो उतर करके हम चेक करने, तो एक आदमी तो गाड़ी की इस साइड में गया, मैं इस साइड में गया, एक दीवार के पास गया, तो ऊपर 3 मंजिल से वो अल्टीटी ने फायर किया। हुँ, हुँ, उसने धड़ाधड़ फायर किया, तो उसने चारों तरफ पर नक्शा बना दिया इंडिया का सा, हुँ। लेकिन मेरे एक भी गोली नहीं लगी उसमें। अच्छा, अच्छा। उसमें बच करके मैं नीचे आया, हुँ, नीचे आकर जल्दी से गाड़ी में बैठे, बोले यार तो ज्यादा फायर हो गया, और हुँ, बोले ऐसे करो थोड़ा साइड में चलते हैं। फिर हम साइड में जाकर ही फिर चेक किया, हुँ, हुँ। चेक किया तो भग गए। फिर क्यों जगह तो वो जंगल का कंस्ट्रक्शन एरिया जगह रह थी गया। ना, हुँ, हुँ। कंस्ट्रक्शन जगह थी, अच्छा, मार्केट अच्छा। था, अच्छा, अच्छा। तो उसके अंदर हम लोग भग गए उतर करके। हुँ, हुँ। फिर वो गलियों के अंदर कहाँ मिलेंगे नहीं इतनी जल्दी, कॉर्डन कार्डन क्या सर्चिंग सर्चिंग की, लेकिन मिले नहीं अच्छा। ऐसे। तो यूएन मिशन में कौन-कौन सा देश के साथ काम कर रहे थे अभी टाइम पे? आर्मी के साथ? उधर तो आर्मी तो अपनी थी इंडिया की, अच्छा, आर्मी इंडिया की। श्रीलंका में तो अपनी अच्छा, इंडिया की श्रीलंका थी, में इंडिया की थी। इंडिया की थी, इंडिया ने मदद की थी पूरी। अच्छा, अच्छा। और बाद में शांति बहाल करके हम तो आ गए वहां से। अच्छा। लास्ट में वो एलटीटी हमारे मिलने भी आए, ऐसी बात नहीं है। हुँ, हुँ। और वहाँ पर काफी ऑपरेशन किया हमने, वो मिलने भी आए थे, बाद में तो हम आ गए थे। उसके बाद में वो खत्म ही सा रहा। अच्छा। तो उसके बाद में फिर हम आ गए हैदराबाद। हुँ, हुँ। हैदराबाद में तकरीबन 90 के आसपास हैदराबाद आए थे। तो हैदराबाद आए जब वो हैदराबाद तो पीस स्टेशन होगा शायद? पीस स्टेशन है, हुँ। तो फिर हैदराबाद में वो राजीव गांधी अपना प्रधानमंत्री था, राजीव गांधी, उसको खत्म कर दिया अच्छा, उन्होंने। अच्छा, वो राजीव गांधी वाला मैटर हो गया वो था। मेट्रो हो गया था, फिर उसमें चले गए हम। अच्छा, उसमें अच्छा। भी जाके काफी मतलब वो माहौल तो थोड़ा खराब था, काफ़ी वो दंगे वगैरह हो गए थे दंगे उसमें। हुआ उसमें, कोई मतलब पुलिस के ऑफिसर भी खत्म हुए थे, हुँ, हुँ, हुँ। राजीव गांधी भी खत्म हुआ था अपना। हुँ, हुँ। तो फिर हम जाकर के उधर थोड़ा शांति बहाल की, हुँ, हुँ। 18 घंटे गई थी वहाँ पर हमारी। अच्छा, अच्छा। हैदराबाद से वहाँ गए फिर बाय रोड, हुँ, हुँ। फिर वहाँ रहे 5-6 महीने। उसके बाद शांति बहाल होने के बाद में वहाँ से आए। अच्छा, अच्छा। ये फिर हैदराबाद से सिक्किम में चले गए हम। हुँ। सिक्किम में भी चाइना के पास जो बॉर्डर है उनमें काफी रहे हम, काफी काम किया उधर। तो चाइना बॉर्डर को क्या एक्सपीरियंस रहा अपना? चाइना बॉर्डर का एक्सपीरियंस पूरा है, मैं हम सिक्किम के अंदर पूरा जो यांगशी वगैरह जितने पोस्ट है उस साइड में, जितने पोस्ट सब पोस्ट पर रहते थे। और चाइना वाले इतना वो नहीं करते थे, आते थे अपनी पेट्रोलिंग करके चल जाते थे, हमारे से मिलते थे। हुँ, हुँ। वो बीच बीच में हम आपस में बातें चीतें करते रहते, कोई दिक्कत नहीं थी अच्छा, हमारे। कोई दिक्कत नहीं ना होती। कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमारे 62 टाइम। में तो चाइना के साथ वॉर हुआ था, उसके बाद में मतलब इतना कुछ हाँ, पंगा इतना हुआ नहीं था, नहीं। क्योंकि अपना जगह मतलब जो एलओसी है हुँ। वो लगी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन वहाँ पे वो बाउंड्री नहीं है पूरी वो। अच्छा, सिक्किम तो बॉर्डर पे। हाँ, सिक्किम बॉर्डर पर, और ये अरुणाचल साइड में हुँ, जो हुँ। जो भी चाइना लगता है हाँ, उसके हाँ। अंदर पूरी मतलब चारदीवारी वो फेंसिंग फेंसिंग नहीं है, फेंसिंग नहीं फेंसिंग है। नहीं है। तो वहाँ पर क्या है कि वो पूरा एलबी लाइन ही है। हुँ, हुँ। तो उसके अंदर मतलब पत्थर वगैरह रख देते थे हम, पूरा पत्थर चिन के रख देते थे हमारे, मतलब वो तो कि एक ये एरिया हमारा है। टेम्परेरी सीमा ही है सिर्फ हाँ, वो। सीमा तो टेम्परेरी नहीं है, वो सीमा तो अपनी है, हुँ, हुँ। लेकिन अपनी सीमा के अंदर हम पत्थर वगैरह चिन के रखते थे, उन पत्थरों को चिढ़ते नहीं थे। अच्छा, अच्छा। और नहीं चिढ़ते तो हमारे क्या प्रॉब्लम, वो कोई अपने प्रॉब्लम। उनके जो पीएलए आते थे, हुँ, हुँ। तो वो पीएलए आकर ही चेक कर देते थे। उनके पीएलए आर्मी में काम करते हैं, वो आर्मी से, अच्छा, अच्छा। वो आते थे, वो चेक करके चले जाते, आपस में बातचीत करते मिलते थे, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। तो आपकी राजस्थान में भी रही ड्यूटी? राजस्थान में तो मेरी नहीं रही ज्यादा। अच्छा। तो एक तो जो आप कश्मीर में भी ड्यूटी दी और एक जम्मू में भी ये सिक्किम में भी हुई और एक श्रीलंका में भी दी। तो सबसे जो मुश्किल ही वह ड्यूटी कटा की थी? मुश्किल तो श्रीनगर वाली ली, कारगिल की लड़ाई शुरू होगी फिर हमारी उधर। अच्छा, सबसे मुश्किल हुआ हाँ, है। दो मैं जनवरी में एनएसजी में था, मैं पहले, उससे पहले तो एनएसजी कमांडर रहा हूँ, 4.5 साल है, इंस्ट्रक्टर रहा उधर। एनएसजी में? हाँ, इधर अच्छा, दिल्ली मानेसर अच्छा। तो गुड़गांव। एनएसजी में कब भर्ती हुए थे? एनएसजी में गए थे हम, मतलब यूनिट की तरफ से गए थे, हाँ, हाँ। तो वहाँ सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं इंस्ट्रक्टर बन गया वहाँ पे। मेरा कोर्स किया हुआ था वेपन का, अच्छा, हथियारों का, अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो उसकी वजह से मतलब काफी लेक्चर तो वगैरह काफी एनएसजी में देने कब पड़ते से थे। कब तक रिहा थे? एनएसजी में रहा था 94 से लेके 99 तक। अच्छा, 99 तक। हम्म। अच्छा। तो एनएसजी में रहते हुए कोई ऑपरेशन हुआ क्या अपना? या फिर इंस्ट्रक्टर ही एनएसजी क्या? में रहते ऑपरेशन तो वहाँ जो मुक्ति मोहम्मद शहीद है ना, उसकी लड़की को जो अपन किया था ना, उस टाइम हम एनएसजी में थे उधर, अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारे ट्रेनिंग दिए हुए बंदे गए थे उधर। अच्छा, आप तो इंस्ट्रक्टर थे उस हाँ, टाइम हम में। तो इंस्ट्रक्टर था उधर, तो मेरे ट्रेनिंग दिए हुए बंदे गए थे, तो अच्छा, उन्होंने आज किया था उधर कोई बिल्डिंग में। तो जब वो उन्होंने ड्रॉप किया तो उन्होंने सरेंडर कर दिया अच्छा, अच्छा। मिलिटेंट, अच्छा। फिर उसको छोड़ दिया। तो एक चीज़ बताओ, जो एनएसजी को आर्मी के अलावा क्या रोल रहे एनएसजी को स्पेशली? एनएसजी का जो भी मतलब हार्ड रोल होते हैं ना, जो भी हार्ड होते हैं वो एनएसजी को दिए जाते हैं। जैसे जैसे कहीं मतलब? भी हेलीकॉप्टर से ड्रॉप ड्रॉप करना, हुँ, या कहीं पे कोई स्पेशल ऑपरेशन है, या कोई हाइडआउट वगैरह ऐसा है जो भी काबू में नहीं आ रहा है, उसके लिए एनएसजी को रोल दिए जाते हैं। तो इसमें तो स्पेशल फोर्स चेंजने कौन बोल भेजे? जो हाँ, स्पेशल पैरा एसएफ स्पेशल वगैरह? पैरा वगैरह, तो पैरा भी एनएसजी, पैरा भी के भी तो एनएसजी में जाते हैं ना, अच्छा, वो अच्छा। भी एनएसजी में एक अलग से ट्रेनिंग होती है। हुँ, हुँ। उसके अंदर काफी ऑप्टिकल वगैरह और काफी मतलब फायरिंग फोरिंग अच्छी मतलब
और उसके अंदर ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है कि मतलब वेपन वगैरह हाईली हाँ, दिए जाते हैं उनको। वेपन भी अच्छे होते हैं और फिर उनकी मतलब क्या मैक ड्रिल वगैरह मार्क ड्रिल वगैरह ये अच्छी रहती है। अच्छा, अच्छा। तो उनको मतलब जो फिजिकल है ना हुँ, हुँ। उसको और अलग से कर देते हैं अच्छा, क्योंकि जो अच्छा। आर्मी फिजिकल तो है ही है। हुँ, हुँ। उसके बाद स्पेशल कमांडो के लिए मतलब एनर्जी अलग कमांडो से फिजिकली हाँ, एक्टिविटी और होती है हाँ, उनकी। अलग से जो फिजिकल ट्रेनिंग अलग से करनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। तो उसके लिए फिर एनर्जी वो कमांडो माना जाता हो। हुँ, हुँ। कमांडो के नाम से अपना एनर्जी सबसे खतरनाक है फिलहाल हुँ, तो। हुँ। एनएसजी का सबसे जो भी ऑपरेशन करती है अभी भी जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए एनर्जी तो गई थी। हाँ, एनएसजी का ही है। एनर्जी ने जो अपना काम किया है पूरा हुँ, हुँ। वो तो अपनी जगह को तय करना है। एनर्जी में हर प्रकार के बंदे रहते हैं जैसे बम को डिस्पोजल करना ये करना वो करना सब कुछ मतलब एनर्जी में हर प्रकार के बंदे हाँ, एक यूनिट में तो सारे बंदे रहते हैं। हाँ, रहेंगे वो। सारे बंदे एक साथ चलते हैं हुँ, हुँ। तो सबका हर चीज चलेगी साथ। तो ऑपरेशन करा तो एनर्जी के अंदर में क्या है तो फायरिंग मतलब उनका एक्यूरेट रहता है कि ट्रेनिंग फायरिंग की बहुत प्रैक्टिस रहती है। मतलब आपने जो आदेश दिया तो उसके ठीक अंडर मतलब 5 मिनट के पहले पहले हुँ, उनको लोड होके चलना ही है। अच्छा। जैसे यहाँ पे तो ताज होटल पे जो हमला हुआ था, हम्म, तो उसमें है कि मतलब एनएसजी शायद ये उसमें मेरे हरियाणा जब में शायद वो है उनका बेस कैंप। हाँ वहाँ से मानेसर में मानेसर में, तो हम्म, वहाँ से मतलब सिर्फ 5 मिनट में वो निकल गए थे यहाँ से। वो निकल गए थे वहां पर तो उन्होंने कार्रवाई कर दी फिर वो हाँ। अफजल को तो उसको जिंदा पकड़ लिया था। हुँ, हुँ। उसके बाद उन्होंने क्या कि कसाब छत को। के ऊपर से नीचे मतलब खिड़की से अंदर ड्रॉप किया हुँ, हुँ। रस्सा रस्सा बांध करके करबिनर से मतलब फिर अंदर बात मार के गए थे अंदर पूरे। हुँ, हुँ। उन्होंने पूरा चेक किया उसके अंदर जख्मी हुए थे मेजर भी खत्म हुआ था और संदीप कमांडो भी उन्नीकृष्ण। खत्म हुए थे। हाँ संदीप उन्नीकृष्ण। हाँ और हुँ। कमांडो भी एक दो खत्म हुए थे हाँ, उसमें। हाँ। लेकिन एनएसजी के तो वहाँ पे 2 एनर्जी खत्म हो वाले गए तो थे। क्या है कि परवाह तो करते नहीं कोई चीज की। अच्छा। उनको जो मिशन पूरा करना है तो करना है और ऐसे हमारे आर्मी में भी ऐसे तो एनएसजी पूरी में किसको तरीके लेते हैं मतलब? एनर्जी में जो फिटनेस हो उनको इनके साइकोलॉजी वगैरह टेस्ट होते हैं वहाँ पर और अच्छा। फिजिकल के टेस्ट टेस्ट होते हैं फायरिंग के टेस्ट होते हैं उन सब में है मतलब जो क्लियर। सबसे स्पेशल फिर बंदा होगा उसमें उसी को क्या है लेते कि एनर्जी में जो जैसे 500 आदमी गए हैं। तो उसमें कमांडो तो मतलब 70 या 90 बनेंगे अच्छा, बाकी वापस। बाकी तो वापस जाएंगे पर यूनिटों में। अच्छा, ये अच्छा। वो यूनिटों के बंदे हैं तो यूनिटों के बंदे जो टैलेंट बंदे हैं जैसे मैं घातक में रहा हुआ हूँ हुँ, हुँ। तो घातक वाले एक अलग से ऑपरेशन होता है उनका हुँ, हुँ। और घातक अलग से टास्क मिलते हैं उनको जो हर टास्क मिलते हैं। जैसे आपकी 18 हाँ ग्रेनेडियर्स यूनिट थी, तो हाँ यूनिट आपको भेजती है, जो बेहतर जो कमांडो है, उनको भेजती है अपनी। हाँ तो उनको भेजेगी ना अच्छा, अच्छे अच्छा। मतलब जो ट्रेनिंग किए हुए हैं अच्छे फिजिकल फिटनेस है हुँ, हुँ। हेल्थी है और माइंड से भी मतलब सब फ्री है। अच्छा। माइंड भी साइकोलॉजी हुँ, हुँ, मतलब हुँ। मनोवैज्ञानिक भी चाहिए ना मतलब उसमें। उस टाइम एक्शन लेने की भी हाँ कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी होनी चाहिए और उसमें एक्शन भी ये नहीं कि गुस्से के अंदर मतलब एक्शन ले लिया हुँ। पड़ने जल्दी और उसमें कैजुअलिटी कर दिए तो हाँ, फिर वो गुस्से तो के गलत अंदर है। अपनी अपनी यूनिट को नुकसान हो जाए तो नुकसान हो जाए तो फिर गलत है। हाँ। हमने कई कई ऑपरेशन ऐसे किए हैं जो श्रीनगर के अंदर हुँ, जैसे हम जंगल के अंदर सर्चिंग कर रहे हैं तो हुँ, सर्चिंग करते वक्त क्या है कि बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। हुँ, हुँ, तो हमारे एक लड़का था मतलब राजपूत था हुँ, हुँ। उसका देवेंद्र नाम करके अच्छा। तो बोले सर मैं इधर से आ जाता हूँ तो मैं उस टाइम हवलदार था। हुँ, हुँ, तो मैं बोला अरे इधर से क्यों तो यार ये जब इकट्ठे चल रहे हैं तो इकट्ठे तो अलर्ट रहेंगे हुँ, अब तो अकेला वहां से जाए तो और फंस जाएगा नहीं। हुँ, वो अकेला गया तो हुँ, नीचे से मिलिटेंट आ रहा था खाना लेकर के ऊपर जा रहा था अपने साथियों का। हुँ, हुँ, वो थोड़ा पेड़ के पास छिप गया हुँ। वो मिलिटेंट के पेड़ के पास से निकला तो उसने फायरिंग कर दिया। मिल्टन ने। हाँ तो हुँ, उस लड़के ने जंप करके मतलब वहां से कूद गया तो वो जो कूद गया तो झाड़ियां वगैरह काफी थी हुँ, हुँ, तो उसमें राइफल फंस गई। फिर वो आकर ही उड़ता उड़ता आगे से मतलब रास्ता तो ऐसे चलते हैं ना उधर हुँ, हुँ, जलेबी टाइप। हुँ, तो नीचे हम घूमे जब तक हमारे सामने आगे पड़ा हो अरे मुझे क्या हुआ भाई तेरा हथियार कहाँ है? हुँ, बोले तुम फायर कर दिया पर किसने फायर किया मिलिटेंट ने किया। हुँ, हुँ, तने भी किया कि बोले मैंने एक राउंड किया जब तुम जब मारा हुँ, हुँ, तो मार देता मेरे को। फिर हम वापिस टर्न किया वहीं से फिर हुँ, उसका घेरा दिया। घेरा सबसे पहले हमने हथियारों को कैप्चर किया हुँ। उसको एंगेज करते हुए एक एंगेज करके उसका हथियार को क्रॉलिंग करके हमने ले लिया हमारे कब्जे में। उसी बाद उसको घेरा दे करके जब तक हमारा कमांडर भी नजदीकी था वो भी आ गया हुँ, तो हुँ। हमने उसको फिर खत्म कर अच्छा, दिया। खत्म किया जब भी क्या हुआ कि उसके सर गोलियां जब जता यहाँ से हमने पूरे हाथ उतरे बाहर निकाल दिए उसके वो मिलिटेंट के। खत्म नहीं हुआ मैच। मिलिटेंट। हाँ अच्छा जी। फिर वो फायरिंग कर हुँ, और मैं बोला रुको एक बार तुम इधर ही एंगेज रखो इसको हुँ, और मैं जगह ढूंढता हूँ फिर एक जगह ढूंढी पत्थर से मिले मेरे को। हुँ, हुँ। पत्थर से मिलने के बाद जगह ढूंढने के बाद फिर मैंने उसके सिर में पूरा मारे हुआ भेजा बाहर निकला जब जाए खत्म हुआ अच्छा, अच्छा। तब उसको गैस की लाए फिर क्यों सिविलियन भी तकरीबन बुला लेते हैं हम साथ फिर हुँ, हुँ, हम भी गैस लेते हैं हुँ, उसको हुँ, गैस के ऊपर ले गए फिर उसके हथियार वगैरह चेक किए पूरे हथियार ग्रेनेड वगैरह सब लिए उससे। हुँ, हुँ। कारगिल वॉर हुए हो, तो हम्म। कारगिल वॉर में कब थे यूनिट सोलिनो कारगिल वॉर के अंदर था आपकी यूनिट? कारगिल वॉर उस टाइम हुआ था जब मैं एनएसजी काट करके हुँ, एनएसजी कंप्लीट होगी 4.5 साल एनएसजी में नौकरी किया। हुँ, हुँ, 4.5 साल कमांडो में नौकरी किया इंस्ट्रक्टर के तौर पर।
फिर वहां से मैं यूनिट में श्रीनगर के अंदर गया, मानसबल के अंदर मेरी यूनिट थी। अच्छा उस अच्छा टाइम ऑपरेशन धड़ाधड़ चल रहे थे, हम्म। मिलिटेंट मार रहे थे आस पास एरिया में, अच्छा अच्छा मतलब पूरे ये नीचे यो गंदरबल तक भी मतलब ऑपरेशन करते थे, और श्रीनगर एरिया तक मतलब ये टाइप इस कपवाड़ा साइड तक भी ऑपरेशन करते थे, बीच में आते आते जाते रहते थे। तो उस टाइम मतलब क्या है कि अचानक हमारे को आदेश मिला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे को कारगिल के अंदर जाना है, द्रास के अंदर, द्रास सेक्टर में। द्रास तो कारगिल तो थोड़ा उससे आगे है, तो द्रास सेक्टर का आदेश मिला, तो क्यों हमारी यूनिट थी वहां पर एक 16 ग्रेनेडर, तो 16 ग्रेनेडर के जो फायरिंग टीम थी ना, वो ब्रिगेड से फायरिंग करके और विनर होकर के वहां से आ रही थी। तो उसके ऊपर वो रास्ते 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 नहीं, ऊपर से आ रही थी थोड़ी, नीचे नीचे कट से, पहाड़ी की कट कट से आ रही थी। तब उस टाइम उससे उन्होंने पाकिस्तान के जो बंदे थे आर्मी के, घूमते थे, वो पेट्रोलिंग करते थे अपने एरिया में, उन्होंने कहीं फायरिंग कर दिया। तब हमारे को आदेश मिला कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक हाइडआउट है, उस हाइडआउट को वहाँ क्लियर करना है। उस टाइम हम गए वहाँ, तो हमारी यूनिट गई, तो हमारा सीओ था उस टाइम कर्नल कुशाल सिंह ठाकुर, जो कि हिमाचल का था, अच्छा अच्छा मंडी मंडी के आसपास का। तो उन्होंने मतलब आदेश दे गया ऐसे ऐसे जाना, तो मैं उस टाइम हम गाते में थे, तो हम वहां से चल दिए। और जाने के बाद में फिर क्या हो कि उधर बोलो ऐसे ऐसे बोलो फायरिंग चला गया चला गया, तो एमएमजी वगैरह ये सब लेकर के हम ऊपर चढ़ गए, द्रास में पूछ लिए, और 16 ग्रेनेडर से हमने पूछ लिया कि ऐसे कहाँ पर है, तो बोले वो ऐसे ऐसे, मतलब उस जगह का नाम हमने टाइगरिल का डाल दिया अच्छा कि वो टाइगरिल की तरफ गए। तो उसे यहाँ तो 9393 पोस्ट भी अपना ऊपर है साइड में, लेकिन उसके और बीच में था वो। तो वहां हम धीरे धीरे चढ़ गए, वहां पर चढ़ गए हम, तकरीबन वहां से 300 मीटर के लगभग रहे, तब हमारे पूरे फायरिंग हो गया। फायरिंग हुआ, हमने वहां पर पोजिशन ले ली, पोजिशन ले ली, तो उसके बाद मोटर प्लाटून को लेकर हमारे सीओ भी पूरा गया। तो सीओ ने मतलब पूछने लगा कि यार कैसे कैसे हुआ, तो साहब ये इसका राजकुमार के ऊपर फायरिंग आया था पहले, इसको पता है। तो राजकुमार क्या हुआ कि जो क्रॉलिंग तो सबने ले रखी थी पत्थरों के आड़े, वो थोड़ा ऊपर होकर के उसने दिखाने का सब उस बंकर से फायरिंग आया। तब तक वो तो शीत लिए बैठे थे बंकर के लूप होल से, उन्होंने जो स्नाइपर की गोली ठोक दी उसके सीधी यहाँ लगी हेलमेट के नीचे, तो राजकुमार खत्म हो गया हमारा उधर ही। तब हमारा ऑपरेशन आगे से आगे चलता रहा। फिर वो बोले ये तो खत्म हो गया रहा है, मुसाबियत पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि उनका लाल लाल पगड़ी से देखी, तो उनकी एनएलआई बटालियन थी पाकिस्तान के अंदर, एनएलआई के नाम से, शायद 6 एनएलआई थी, ये कौन सी थी तो मेरे को लिए पता नहीं है, लेकिन एनएलआई के नाम से वो पलटन थी, अच्छा अच्छा उनके बंदे थे वो। तो उन्होंने वहां कैप्चर करके आता, तो फिर वहां से मतलब क्या हुआ कि जो कुछ बंदे वहां पर छोड़े हमने, कंपनी की कुछ एक कंपनी लगा ली, फिर वहां से हम वहां से वापस ड्रॉप हुए, फिर नीचे तैयारी की हमने, तैयारी की हम जेल वगैरह लेके सब कुछ, फिर दूसरी साइड से हमने और कुछ चढ़ने की कोशिश करी। तो वहां से हमने काफी फायरिंग चली हमारी 10-12 दिन आपस में। जो 10-12 दिन हाँ, तो फिर हमने फिर आरटी का फायर मांगा, आरटी ने भी फायर दिया हमारे को, लेकिन उससे भी थोड़ी बात बनी नहीं बात बनी नहीं। फिर हमने एटीजीएम वगैरह की फायरिंग की, लेकिन वो सारा एटीजीएम ऊपर तक जारी नहीं। फिर हमने आरएल वगैरह ये जेल है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, इनसे फायरिंग किया, तो ये थोड़ी कारगर हुई, इनसे थोड़ा दबदबा हुआ। रात को ज्यादा फायरिंग होता था, वो अल्लाह अकबर बोल के रात को फायर करते अच्छा अच्छा थे। उस टाइम अलर्ट रहते थे हम, उस टाइम हमने धड़ाधड़ फायरिंग करते थे। सुबह सुबह वो इनने बिन क्रॉलिंग करते रहे, एक दूसरे पोस्ट जाते रहे मोर्चे में, तब तक हम उनको जेल गए, उनके आरएल के इनके फायर करके ठोकते थे उनको। अच्छा कैजुअलिटी तो काफी की हमने। तो उसके मतलब दिन में अटैक नहीं होता था, रात को ज्यादा होता था? रात को ज्यादा होता था। फिर एक दिन मतलब शाम के टाइम में रात को हमने वहां पर पार्टी का फायर दबा के गिरवाया, पार्टी फायर गिरवा के हमने वहां तो अटैक बोलना ही बोलना है कि ऊपर से दबाव आ रहा है हमारा कि जल्दी तुम इसको करो। टोलोलिंग के नाम से थी वो तलोलिंग जगह, तो उस टोलोलिंग पर हमने जाकर के अटैक बोल दिया। अटैक बोल दिया तो वहां पर कुछ तो मरे हुए मिले, कुछ मतलब जिंदे मिले, उनको हमने मार दिया, मार के उस जगह को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद में फिर क्या किया हमने, वो वहां पर प्लानिंग की यार यहाँ पर बम्बारमेंट आएगा, क्योंकि उन्होंने 6 फिगर ले रखा है, जीआर 4 फिगर ले रखा है, 8 फिगर भी ले रखा है उस जगह का पाकिस्तान ने। तो थोड़ी देर में हमने वहां पर वेट किया जब तक हमने फायरिंग शुरू। अच्छा, तो उन्होंने उस पोस्ट पे चालू कर दिया मत मेरी पार्टी को लेके 8-10 आदमी थे, उनको लेके टोल के पीछे जागरी में उनको नाश्ता से करवाया। सुबह सुबह ही बात हो, नाश्ता तो करवाने लगा, जब तक बम्बार बैठे तो उसमें हमारी 13-14 कैजुअलिटियां होंगी। अच्छा उससे पहले 500 और हो गई, एक बार एक अटैक किया था सेक्शन में, वो भी खत्म हो गया।
इसमें सुबेदार रणधीर था हमारा कमांडर, अच्छा। उसके नीचे 5 आदमी वो भी खत्म हुँ, हो गए। अगर ये हमारी 23-24 मतलब को कैजुअल्टियाँ ओह! 25-26 कैजुअल्टियाँ हो चुकी मतलब खूब होगी वो सर। कैप्चर किया जब तक। अच्छा। फिर वहाँ से हमारे को आदेश मिला, वो कैप्चर तो कर लिया हमने और हुँ, आदमी नीचे भेज दिए पूरे। हुँ, कुछ तो खत्म हो गया रास्ते में, कुछ मतलब उसमें जिंदे घायल रहे, वगैरह हो कोई गए। का हाथ कट गया। हुँ, हमारे कर्मवीर के नाम क्या है इसका, बागरा का, अच्छा, अच्छा, उसका हाथ कट गया था यहाँ से। अच्छा, फिर भी वो मतलब नीचे पकड़ के हाथ आगे मुड़ा पट्टी बांध करके फटाफट वो जिंदा है, अच्छा, अच्छा। अभी भी इधर है कर्मवीर हुँ, बागरा हुँ, में। अच्छा। तो वो ऐसे करके हमने वो ऑपरेशन खत्म किया। हुँ, हुँ, खत्म किया तो हमारे को क्या है कि रीसेटलमेंट करने के लिए हमारा नीचे उतार दिया, पर हमारे ऊपर वो आ गई जैकलाई, अच्छा, अच्छा। उसमें 13 जैकलाई शायद, हुँ, 13 जैकलाई वहां पर गिर, 13 जैकलाई होनी चाहिए, हुँ, हुँ, वो गई वहां पर। हुँ, हुँ, उसको हमने चार्ज दिया वहां का, उसको फिर आगे ऑपरेशन करना था और हम वहां से नीचे उतार दिया। तो कमांडरों को ये सूझबूझ थी कि ये बटालियन कोई थोड़ी कुछ करके दिखा सकती है। हुँ, उससे पहले मतलब एडसिक हमारी चढ़ी चढ़ी हुई थी वहां तो टाइगर हिल के ऊपर, टाइगर हिल पे। टाइगर हिल के नीचे, हुँ, मतलब एडसिक की काफी कैजुअलिटी होगी। हुँ, तो नीचे आ गए, नीचे आकर ये वो मतलब हमारा अपना जो ये आर्मी कमांडर हुँ, हुँ, जनरल मलिक, अच्छा। वो आ गया, हमारे दरबार वगैरह लिया। हुँ, तो जनरल मलिक साहब ने बोला कि यार तुम्हारे को एक टास्क और दे सकता हूँ मैं, हुँ, अगर विदेश भेजूंगा तुम्हारे, अगर वो टास्क तुम जीत गए तो। हुँ, पूरी जनता ने एक साथ बोला ठीक है साहब हम पक्का जीतेंगे। हुँ, तो बोले ठीक है टाइगर हिल कैप्चर करना है। हुँ, हुँ, तो बोले ठीक है ओके करें, पूरे विदेश पक्का भेजूंगा तुम्हारे को। अच्छा। तो उसने वो टारगेट में जनता को और भी एनर्जी आ गई। हुँ, हुँ, फिर हमने दोबारा रीसेटलमेंट किया, हुँ, हथियार इधर उधर किए, जो भी किए, मतलब सफाई सफाई करके दोबारा टाइगर हिल पर चढ़ दिए। हुँ, हुँ, टाइगर हिल चढ़ा तो वहां पर इतना जबरदस्त कोहरा, हुँ, हुँ, और मतलब हाथ तो हाथ नहीं दिखाई दे रहा अच्छा, है, और हमारे को रास्ता मतलब डेड बॉडी मिल रही सिक्की, अच्छा। पर मैं यार आप ही मर के आऊंगा, मैं चीज में कोई दिक्कत नहीं 23 सिख रेजिमेंट थी वहाँ पे उस टाइम पे। ना। एट एट सिक्स, 8 एट सिक्स नीचे मतलब डेड बॉडी वगैरह नीचे था, एट सिक्स का हमने रिस्पेक्ट किया वहां पर, अच्छा, अच्छा। उनकी काफी कैजुअलिटी हो गई थी। हुँ, तो एट सिक्स की जगह हमने वहां पर ले ली। अच्छा, अच्छा। फिर हमने, मेरे को बताया गया तो ऐसे ऐसे फायर बेस बना ली थी। हुँ, हुँ, तो मनामम जी ये जेलर ये जो सपोर्टिंग हथियार हो ना, आर्ल वगैरह ये लगा के 15-20 फायर बेस बनाया, बिल्कुल नीचे टाइगर हिल के 150 मीटर नीचे अच्छा, अच्छा। फायर बेस बनाया। फायरिंग फूरिंग करनी शुरू कर दी वहां पर जाके। फिर हमने धीरे धीरे रात को मतलब क्या कैसे हो सकता है यार अटैक यहाँ पर, हुँ, हम यहाँ पर अटैक ऐसे तो होगा नहीं। मैं हुँ, फिर हमने एक अपनी घातक बनाई हुई थी हुँ। और मेरे को फायर बेस में रख दिया। तो और घातक मतलब स्पेशल मतलब ये यूनिट किया कि स्पेशल मतलब होता है। स्पेशल कॉस्ट होता होगा हाँ, इनका घातक, घातक का? घातक के नाम से मतलब प्रसिद्ध, घातक का मतलब घात लगाना और उनको अचानक कैजुअलिटी करना, अच्छा, मतलब अच्छा। किसी को अचानक खत्म करना, ये मतलब घातक काम था। हुँ, तो घातक ने क्या किया कि वो साइड से चढ़ गई, हुँ, हुँ, साइड से चढ़ गई, तो वहां से चढ़ने के बाद मतलब क्या हो गया, हमारे बंदे ऊपर चढ़ गए। हुँ, और चढ़ते मतलब वहां से मतलब 6 बंदे चढ़ गए हमारे। हुँ, हुँ, तो छह छह बंदे वहां पर खत्म कर दिए उन्होंने, बॉक्सिंग वॉक्सिंग लड़ा कुछ नहीं। हुँ। तो पीवीसी जो हमारा जोगिंदर है ना यादव, अच्छा, अच्छा। जोगिंदर यादव, योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह। अच्छा तो वो आप ही के यूनिट के हाँ हैं? तो वो हमारे साथ ही था। अच्छा, अच्छा। तो वो पीवीसी के मतलब गोली यहाँ लग गई, हुँ, हुँ, इस तरह से लेकर यहाँ, तो वो नीचे गिर गया। हुँ, हुँ, नीचे गिरने से मतलब वो नीचे आ गया, सारा सा पकड़ी कैसे मतलब नीचे आ गया, तो उसको नीचे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। और वहां पर उसका ऊपर वाला वो वीर चक्र मिला उनको, किसी को तो वीर चक्र मिला, किसी को मतलब ये वीआरसी मिला है, किसी को तो एक को पीवीसी मिला, बाकी उनको वीआरसी मिला। हुँ, हुँ, तो वो वहां पर खत्म हो गए वो। हुँ, उसके बाद में फिर हमने प्लानिंग किया यार कैसे हो सकता है, ऊपर से दबाव आ रहा है हमारे ऊपर, थ्री पिंपल्स है ना, हुँ। उन पर राज राइफल ने किया था। अच्छा, और अच्छा। काली पहाड़ी पे जो 17 जाट थी, अच्छा, अच्छा। यहाँ तो कई यूनिटें लगी हुई थी, और हुँ, नीचे मतलब एक लद्दाख स्क्वाड लगा हुआ था, हुँ। और एक आसाम राइफल लगी हुई थी नीचे। जो हुँ। भी पाकिस्तान से भाग के जा रहे थे उनको काटना उनका काम था, अच्छा, अच्छा। वो उनको बर्बाद कर रहे थे। यहाँ तो चारों तरफ मतलब हमने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का बंदा कोई हिल नहीं सकता वहां से। अच्छा, अच्छा। तब हमने फिर रात को मतलब प्लानिंग किया, हमारे शिव साहब ने बोला, हुँ, कर्नल गुलजार सिंह ठाकुर ने बोले यार तुम रात को अपना धावा घोप निकाल, क्यों हमारा है सर्वदा शक्तिशाली नारा, हमारा ये हुँ, हुँ। सर सर्वदा शक्तिशाली धावा घोप निकाल, ये बोलो अपन। हुँ, वो बोले 2-3 दिन। फिर वो पाकिस्तान वाले आते थे, घूमते थे ऊपर मुड़े सफेद ड्रेस में, उपसे वगैरह, हुँ, वो बोलते रहे तो ऐसे करते रहे, काफर है, बोले कोई बात नहीं तुम ऐसे करो, आज सो जाओ ताड़ी। हुँ। उस दिन वो ताड़ी के गए सो रहा, हमने सुबह 5 बजे अटैक कर दिया। अच्छा, अच्छा। और फिर उनको एक हरा सा पर्दा लगा रहा, उस गुफा में पड़ रहे काफी आदमी, हुँ, हुँ। उनको ममजीर जेलर ये लगा करके हमने बर्बाद कर दिया, उनको सब खत्म कर दिया। अच्छा, अच्छा। एक बंदा जिंदा था बंजो, हुँ, उसको भी जा करके मतलब जाके टेक राइफल और उसको बस खत्म कर दिया।
हम्म। सभी डेड बॉडियां खत्म करी और नीचे साइड में नाड़ा के अंदर को वो डेड बॉडी को लेके नहीं गए अपने तो सब डेड बॉडियां घर पर आई हम्म। और बाकी उनकी कोई भी डेड बॉडियां ना लेके नहीं गया उनके लेके नहीं गए वो हम्म। क्यों वो ले जाने का उनको मौका कहा था अंदर आ नहीं सकते थे अपन तो थे अपना तो एरिया था अपना तो एरिया और अपना एरिया कैप्चर कर दिया फिर वो टाइगर कैप्चर होने के बाद में क्या दिक्कत थी हम्म। फिर इधर गांव के अंदर मतलब ये आती थी 18 ग्रेनेड बुलाए ऐसे बुलाए उनको घात कर ये तो मेरे यूनिट का एक था यहाँ पर पेंशन आया हुआ हम्म। उसको पता था कि घातक में था अपना वो सत्यनारायण अच्छा बोले यार वो तो पक्का खत्म हो गया होगा अच्छा क्योंकि उस टाइम में टेलीफोन वगैरह सुविधा थी नहीं हम्म। ये टेलीफोन लगे हुए थे तो ऊपर वाले नहीं थे ये बीएसएनएल के हाँ 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 ये थे कहीं कोई सरपंच के घर पर कोई मैन आदमी घर अच्छा पर थे अच्छा फिर ऊपर चढ़ गए थे ब्रिगेडियर साहब आया ऊपर हम्म। वो आकर ही बोले "और कौन कौन थे यहाँ पर हम थे तो बोले हौलदार कौन महा साहब तो बोले ऐसे करो बोले तुम इसको बात करो घर पर तो मैंने ये जोरलाल हमारे ये अच्छा अच्छा तो ये विदेश रहता था उस टाइम तो वही तो इसके घर पर फोन लगा हुआ था अच्छा तो इसके फोन गया तो भाई घर पर तो उठाई हुई थी बोले वो खत्म हो गया अच्छा मुझे गोली लगी ये लगी गोली तो मेरे लगी थी अच्छा तो रोलिंग पर जब हेलमेट में लगी यहाँ अच्छा पर वो ऊपर का कपड़ा ही उतार के लेगी पर मैं सुना वो मेरी खोपड़ी मेरे साथ थोड़ा मैंने कहा अरे मैं यार मेरे गोली लगी दे डाली बोले तू तो खत्म हो गया अरे मम्मी बोलने लग रहा यार खत्म कहाँ से हो गया अच्छा अच्छा जब उसने देखा बोले यार खून तो नहीं आ रही खून नहीं आ रही तो मैं सही हूँ यार हम्म। खोपड़ी सुनी है बाकी मैं सही हूँ तो उसके बाद पूरे ऑपरेशन किया हमने। आवाज इतनी तेज होती है आवाज खतरनाक होती है ना वो पिक्का गोली थी उनकी अच्छा पिक्का थोड़ा बड़ा है उनका राउंड थोड़ा बड़ा लंबा है अच्छा अपने एसएलआर से थोड़ा बड़ा है अच्छा अच्छा तो इसलिए वहां पर फिर वो ब्रिगेड साहब बात करे तो घर वाले यकीन ही नहीं हुआ तो मेरे माँ बोले कि बोले ऐसे ऐसे बोले भाई तू तो सत्यनारायण बोल ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ माँ तो बोले तेरे भाई का नाम मैंने भाई का नाम बताया महेंद्र बजरंग लाल ठीक बड़ा का नाम बता बड़ा नाम बताया अच्छा अच्छा जब वो यकीन हो बोले बोल रहा था वही है अच्छा अच्छा फिर मेरे घर वाले गई फिर उससे बात करी ना है तो जिंदा भाई ना अच्छा मुझे गाँव में तो मतलब उड़ा दी पूरी पूरी गांव में तो कर दी खत्म की खत्म हो गया वो अच्छा अच्छा लेकिन खत्म कहाँ हुआ कोई टेलीग्राम नहीं आया तुम्हारे पास पर मेरे गोली लगी हाँ तब थोड़ा सा टेलीग्राम वगैरह कोई किया होगा लेकिन टेलीग्राम तो यहाँ आया नहीं कोई वॉर के टाइम पे मैं टेलीग्राम वगैरह टाइम में हाँ बैठे तो हुए वो थे गोली लग गई ये लग गई तो मतलब अखबार आती रहती थी ना हाँ हाँ कि उसके गोली लग गई उसके तो ये नहीं बताया गोली लगी तो जिंदा है अच्छा ये भी तो अच्छा बताना चाहिए हाँ ना हाँ हाँ तो ऐसे मतलब अखबारों में जो आते थे वही सच मानते थे उस टाइम को बिल्कुल तो मीडिया वाले जो नीचे से रिपोर्ट था ऊपर तो मीडिया वाला गए नहीं वो गए नहीं वो कैप्चर होने के बाद में गए टाइगर पर फिर फोटो फाटो मीडिया वाले लेकर के आ गया फिर उनको तो वो याद ही अधूरी तो खबर मीडिया जो फिर मिली वो फायर के अंदर मीडिया कहाँ जाएगी हाँ सही है मीडिया तो नीचे से रिकॉर्डिंग करेगी नीचे से पूरा अरे मेरे को पूछेगी या आपको पूछेगी किसी जो नीचे आने वाला को पूछेगी ना भाई क्या हुआ कैसे हुआ हाँ हाँ कौन सी जगह है टाइगर है उसकी हाइट कितनी है ये सब वो पूछते थे है कि? हम्म। तो उसकी हाइट भी मतलब 8-9 के लगभग थी मतलब हाइट भी अच्छी थी उसकी टाइगर की हम्म। तो ये टोलोन की भी मतलब 4.5 20 थी हाइट भी मतलब 3 मीटर थी वो अच्छे तो हाइट भी तो अच्छी थी बर्फ वगैरह पड़ी थी वहां पर अच्छा अच्छा बर्फ काली हो गई थी तो इतना बम्बारमेंट करवाया हमने वहां पर बोफोर्स कामयाब हुई वहां पर इसी बात हम्म। बोफोर्स अच्छी मतलब बर्फ पे हाँ राख और खून ही मिला हाँ हाँ, खून और राख करके वो काली होगी पूरी बारूद से हम्म। तो ऐसे करी वो कैप्चर करने के बाद में हम क्या किया कि आगे की तरफ बढ़ा दिए तो पाकिस्तान में घुस गए हम जाके अच्छा पाकिस्तान में कई पोस्टों पर आदमी मरे मिले उनके मतलब कई अपने पोस्टों तक तो बाकी उनके पोस्टों में भी घुस गए वो भी खाली करके चले गए थे अच्छा वो डर के और मारे भाग डर गए गए ना फिर पाकिस्तान वाले हम्म। तो पाकिस्तान वालों ने हाथ खड़े कर ही दिया हम्म। फिर वो क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब इसमें जुलाई के अंदर फिर 16 जुलाई के लगभग शायद सीज फायर हो गया अच्छा अच्छा 4 जुलाई को हुआ 16 जुलाई का सीज फायर हुआ हम्म। तो 4 जुलाई को कारगिल डे के नाम से मनाया जाता है अपना हम्म। ये है कि नहीं हम्म। तो उस टाइम मतलब सीज फायर हो गया दस अच्छा 15 दिन बाद हम्म। सीज फायर हो गया तो नीचे फिर डोगरा को 10 डोगरा थर्ड थर्ड डोगरा थर्ड डोगरा ऐसे हमने चार्ज दे के नीचे आ गए तो मतलब आपकी हाँ। जो कारगिल में आपकी यूनिट से कितना कैजुअलिटी हुई आपकी unit? मेरे 39 कैजुअलिटी हुई जिसमें ऑफिसर जैसे सब शामिल है अच्छा अच्छा हाँ, जिसमें 3 तो ऑफिसर हैं शायद लगभग 3 ऑफिसर के आसपास है हम्म। और 3-4 जैसे है और बाकी हवलदार हैं 2-4-5 तो मतलब आपकी यूनिट के लिए नायक रैंक एक है गर्व की बात भी कि आपको हाँ पीवीसी मिला हुआ है एक पीवीसी हाँ परमवीर चक्र हमारे बेटा पीयूष जिंदा वो भी हाँ वो भी जिंदा हाँ जिंदा पीवीसी मिला है उसको हम्म। जिंदा पीयूष मिला तो मतलब अभी तक 3 ही बंदे हैं जिनको जिंदा मिला है अब तो योगेंद्र को काफी ट्रेनिंग मेरी दी है घनी ट्रेनिंग दी है उसकी मेरी तो अच्छा अच्छा हमारा तो रंगरूट ही था वो छोटा ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी हाँ हाँ उस टाइम शायद वो भर्ती होके आए ही थे वो बढ़ते शायद 3 ही साल सर्विस हुई उसकी अच्छा अच्छा 3 साल सर्विस में उसको पीवीसी मिल गया आज के दिन वो रिटायर है हाँ ऑलरेडी अब कैप्टन रिटायर से हो गए रिटायर हो हाँ हाँ अब रिटायर की सुबेदार मेजर सुबेदार मेजर होने के बाद ऑलरेडी मिल गई हम्म। ऑलरेडी मिलते हो रिटायर हो गया क्योंकि पीवीसी तो थी उसके पॉइंटों की कमी थी नहीं हम्म। ऑलरेडी तो पॉइंटों के हिसाब से मिलती है जो काम करते हैं हाँ उस हाँ हिसाब से सही बाकी सुबेदार से मिलती है तो वो तो हम्म। लेफ्टिनेंट फिर कैप्टन बन जाता है फिर घर आना ही पड़ता है बिल्कुल ये